Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we discussed the limitations of Rutherford's model, that he cannot explain the stability of atom, inability to explain the line spectra of elements, and inability to describe distribution of electrons and energies of electrons. So, in 1913, Niels Bohr, a Danish physicist, proposed a new model of atom based upon Planck's quantum theory to overcome the limitations of Rutherford model. So, today we discuss the Bohr's model of atom. So, the postulate of Bohr's model of atom is, the first one is atom has a center called nucleus. कि atom में एक center होता है जिसको nucleus कहा जाता है, which is also said by Rutherford all. कि Rutherford ने भी ये कहा था. And the second one is, second postulate क्या है? Electron revolves only in fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity. रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि उन्होंने क्या कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. बट नील बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. कि ऑर्बिट अपने एक फिक्स और इलेक्ट्रॉन्स अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, उनकी एनर्जी भी फिक्स होगी और उनकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, थर्ड इज क्वांटाइजेशन कंडीशंस. इन्होंने क्वांटाइज्ड कंडीशन में क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट. क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2π. इट मीन्स दिस इज द न्यूक्लियस, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, n = 1. कौन सा शेल है? फर्स्ट. और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 2h/2π. कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ अ क्वांटाइज्ड. इट मीन्स कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट. तो एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला क्या दे सकते हैं? L = nh/2π, वेयर n इज अ इंटीजर और इट डिनोट्स द शेल नंबर. कि किसको डोनेट कर रहा है? ये शेल नंबर को. इट मीन्स n अगर 1 है तो शेल कौन सा है? k शेल. n = 2, दैट मीन्स क्या है? l शेल. n = 3 = m cell and so on. Clear? So एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? L वेक्टर = R वेक्टर इंटू P वेक्टर. P हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इट्स अ मोमेंटम. तो ये क्या एंगुलर मोमेंटम, P की वैल्यू अगर हम फिल करते हैं तो P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो एंगुलर मोमेंटम = R इंटू M इंटू V. तो जब भी टू वेक्टर्स के बीच में क्रॉस होता है तो यहाँ क्या है हमारे पास? देखो, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज़ द रेडियस, और यहाँ से अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसकी क्या होगी? वेलोसिटी. तो इस दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा? साइन थीटा. तो यहाँ ये क्या बनेगा? RmV साइन थीटा. और साइन थीटा कितना हो रहा है? 90. तो MVR साइन 90 डिग्री. तो MVR साइन 90. तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो MVR. इट मीन्स एक न्यू फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? MVR = NH/2π. कि हम जो L = NH/2π लिख रहे थे, हम उसको क्या कर सकते हैं? MVR = NH/2π. दिस इज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोहर की ये क्वांटाइज्ड कंडीशन है. हेयर H रिप्रेजेंट द प्लंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.630 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. फोर्थ पॉइंट क्या था?
While revolving, the electrostatic force between electrons and nucleus provides centripetal force. क्या कहता है कि रिवॉल्विंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स. इट मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा तो सेंटर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? कि जब भी कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के अराउंड मूव कर रहा है तो वहाँ से क्या होगा, जिस पार्टिकल्स के अराउंड मूव कर रहा है वो क्या करेगा, उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा. तो यहाँ न्यूक्लियस क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो जो सेंटर से एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस थ्रू अ स्पेसिफाइड फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कह रहा है कि दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई इज इक्वल टू एफ सी. एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टू पार्टिकल्स के बीच में है. तो यहाँ पे क्या है, टू चार्जेस होंगे कि जिस तरह से Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच का जो रेडियस है कि Q1 अगर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, तो दोनों के बीच का जो रेडियस है दैट इज द R. R is the radius of between the two elements. Then force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. 1 by 4 epsilon naught is a constant quantity. That's why इसकी वैल्यू क्या रहेगी, constant. So Q1 Q2 by R square. तो अगर यहाँ पे टू चार्जेस की जो ये फोर्स है ये अगर सिमिलर चार्जेस की हैं तो ये फोर्स हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन की फोर्स होगी ये. और अगर ये अपोजिट चार्जेस के बीच की फोर्स है तो ये कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस की. अपोजिट चार्जेस की फोर्स है तो ये क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा फिर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, कि अगर न्यूक्लियस पे हम चार्ज देखते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, तो वी ऑल नो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर. अगर हमने न्यूक्लियस पे चार्ज निकालना है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो दैट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस ई. एंड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से. तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आता है, प्लस जेड ई. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था इनका, फिफ्थ पॉइंट. While revolving in a particular orbit, an electron neither gains energy nor loses energy. कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और ना एनर्जी को लूज करेगा. इट मीन्स एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज अ फिक्स्ड. इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट या शेल की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी. और इन्होंने इसका दूसरा नेम क्या दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल. स्टेशनरी एनर्जी लेवल में क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 है तो शेल कौन सा हुआ, k. या स्टेशनरी एनर्जी लेवल k, n इज इक्वल टू 2 तो l, n इज इक्वल टू 3 तो m. क्लियर?